साई प्रिंटर्स। साई प्रिंटर्स बिल्कुल जो क्षत्रिय कुमार पंत के लिए नाम कमाने वाली एक टीम। रागू 11 टीम ने टॉस जीत लिया है तथा गेंदबाजी का फैसला आज के दिन में ज्यादातर हर एक टीम ने टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी का जो फैसला ले लिया है। और इसी बीच गेंद का जांच कर रहे हैं जो साई प्रिंटर्स के जो सलामी जोड़ी। 4 ओवर्स का मैच, पहला ओवर जो मैंडेटरी पावर प्ले का रहेगा, देखना होगा जो पावर प्ले का जो किस तरह से किस ढंग से जो फायदा लेंगे। इस मैच के 2 अंपायर्स दीपक बिणगेकर तथा अनूप मालसेकर। 00 जर्सी के साथ बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज अक्षय। इस जर्सी को पहना करते थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हर्षल गिब्स, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे जो हर्षल गिब्स। उसी जर्सी नंबर के साथ आज जो अक्षय आते ही दिशा से भटके वाइड गेंद के साथ मुक्त रन जो खर्च हुआ, इस तरह से इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका साई प्रिंटर्स टीम के लिए। हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर, कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने बड़े आसानी के साथ जो लपक लिया। इस तरह से 0 पर आउट होकर ऑफिस पेविलियन बल्लेबाज जो प्रशांत तथा अजय की जोड़ी उतरी थी सलामी बल्लेबाज के रूप में, लेकिन 0 पर आउट होकर ऑफिस पेविलियन लौट चुके बल्लेबाज प्रशांत। अब जो देखना होगा तीसरे नंबर पर कौन से खिलाड़ी जो उतरेंगे बल्लेबाजी के लिए। वाइड के साथ शुरुआत जरूर की थी गेंदबाज अक्षय ने, लेकिन अगली गेंद पर पेविलियन का रास्ता दिखाया जो सलामी बल्लेबाज जो प्रशांत को। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज के लिए जो उतरते हुए बल्लेबाज साई। साई नाइक जो एक जाने माने क्रिकेटर, उभरते हुए सितारे। तीसरे नंबर पर जो बल्लेबाज के लिए जो उतरते हुए साई नाइक का फुल टॉस देखना होगा। और एक गेंद निश्चित रूप से मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर जो 4 रन, सही कनेक्शन नहीं रहा था, फिर भी 4 रन जो प्राप्त कर लिए बल्लेबाज साई ने। विराट कोहली के बड़े फैन हैं जो साई नाइक का 18 नंबर जिनके पीछे जो लगा हुआ है जर्सी नंबर जो विराट कोहली का। अंकोला की एक बड़ी टीम माइका 11 के एक प्रमुख हिस्सा जो साई है। इस बार ड्राइव करने के लिए बल्ला जरूर चलाया, जोरदार अपील जरूर, अंपायर पर कोई असर नहीं है। गेंदबाज वहां पर अंपायर के लाइन में आए थे जिसके कारण अंपायर को ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ा। इस तरह का जो कुछ सलाह दे रहे हैं जो अंपायर बिणगेकर, लेकिन बार बार आप यहां पर थर्ड अंपायर के लिए जो इशारा नहीं कर सकते क्योंकि कॉट बिहाइंड के लिए यहां पर अल्ट्रा एज की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहां पर साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको ऑनफील्ड ही डिसीजन देना होगा। अंपायर का इशारा मिल चुका जो आउट का। इस तरह से साई की जो बारी समाप्त। साई 4 रन जरूर प्राप्त कर लिए थे, लेकिन इस बार ड्राइव करने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में 2 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है जो साई प्रिंटर्स। टॉस जीतकर राघु 11 टीम ने पहले गेंदबाजी का जो फैसला लिया, जिसके जवाब में
पहले 3 गेंदों पर 5 रन जरूर खर्च कर चुके, लेकिन 2 प्रमुख खिलाड़ियों को जो पेविलियन का रास्ता दिखा चुकी है। चौथे नंबर पर बल्लेबाज के लिए उतरते हुए बल्लेबाज अभी कीपर कैच। बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज अक्षय वाइड के साथ जरूर जिन्होंने शुरुआत की थी, अगली गेंद पर विकेट चटका, उसके बाद में 4 रन जरूर खर्च किए, उसके बाद में अगली गेंद पर साई जैसे बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाई। इस बार क्या शानदार जो गेंदबाजी है, स्टाइलिश शॉट जरूर था, लेकिन सीधे जो मिड ऑफ फील्डर के हाथों में इस तरह से एक और धक्का हो चुका। तीसरा धक्का बहुत ही नाजुक स्थिति में आ चुके इस समय पर साई प्रिंटर्स। प्रमुख 3 खिलाड़ियों को खो चुकी है पहले 4 गेंदों पर। और इसी बीच क्या शानदार जो गेंदबाजी का प्रदर्शन, 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खोकर साई प्रिंटर्स जो एक मजबूत टीम इस समय पर मुश्किल स्थिति में आकर फंस चुकी है। अक्षय क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस समय चौथे शिकार के तलाश में नए बल्लेबाज के रूप में नीलकंठा खेल दिया। हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन फील्डर से काफी दूर। 1 रन का मामला, दूसरे रन के लिए 1-2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन अंतिम मोमेंट पर नीलकंठा जिन्होंने बिल्कुल नकार दिया जिस रन को। बिल्कुल एक सही सोच विचार, सही कॉल। 1 रन के साथ आते ही पहली गेंद पर नीलकंठा ने अपने खाते को खोला। इस 1 रन के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका ठीक 6 रन। बढ़िया गेंद, बढ़िया ड्राइव, 1 रन अवश्य हो जाएगा। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जिस गेंद पर झपट पड़े हैं, सफाई के साथ फील्डिंग, 1 ही रन। इस तरह से इसे 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो ठीक 7 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जो दिखाया अक्षय, जिन्होंने पहले ओवर में वाइड के साथ शुरुआत जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद में क्या बेहतरीन जो गेंदबाजी, 3 प्रमुख बल्लेबाजों को अपने जाल में जो फंसा लिया जो गेंदबाज अक्षय ने। इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर हो चुका है ठीक 7 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब जो खेलने के लिए अंतिम 3 ओवरों का खेल जो शेष तथा 7 खिलाड़ी आउट होना बाकी। अब जो गेंदबाजी का भार संभालेंगे 9 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी विकी। 9 नंबर की जर्सी जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर नयन मोंगिया इस जर्सी का जो इस्तेमाल करते थे, इस जर्सी नंबर का, उसी जर्सी के साथ आज विकी, जिनके सामने रहेंगे बल्लेबाज अजय, सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे। एक छोर बिल्कुल जिन्होंने संभाल लिया है, मात्र 1 गेंद का जिन्होंने सामना किया है, 1 रन के साथ इस समय स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज निखिल नीलकंठा। इस बार कड़ा प्रहार, 200 रुपयों का सवाल, और वहां पर तुलसीदास बिरयानी कैच हो सकता था, सुनहरा मौका था, पोजीशन में आए थे प्रेक्षक, लेकिन गेंद को कैच के रूप में परिवर्तन न कर सके। तुलसीदास दम बिरयानी कैच हो सकता था वहां पर,
कुछ भी हो जाए, 6 महत्वपूर्ण रन इस बार, लगातार दूसरा छक्का और यहां पर एक और कैच जो गवा दिया शैलू। बिल्कुल आसान सा मौका था जिनके पास, इस कैच को लपकते हुए 200 रुपए जो प्राप्त कर लेने का। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, पहले ओवर में 3 खिलाड़ियों का जरूर खो चुकी है साई प्रिंटर्स, लेकिन जिसका कोई असर नहीं है। पूरी तरीके से बदला ले रहे हैं इस समय पर बल्लेबाज अजय। पहले ओवर में 3 खिलाड़ियों को खो चुकी थी, इस ओवर में 3 छक्के। कुल स्कोर जो ठीक 19 रनों पर। एक समय पर पहले ओवर के समाप्ति पर 7 रनों पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खोकर बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी, लेकिन इस ओवर के पहले 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, इस तरह से 25 पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर लगा। चौथा छक्का, इस बार कोई गलती नहीं। तुलसीदास दम बिरयानी को लगा यहां पर 200 रुपयों का धक्का। मैं अब जिक्र करना चाहूंगा, पहला ओवर फेंका था जो गेंदबाज अक्षय ने, जो 00 का जर्सी नंबर लेके आए थे। मैंने उस समय पर जिक्र किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले हर्षल गिब्स, लेकिन यहां पर लगा 5वां। जैसे ही मैंने हर्षल गिब्स के जो 6 छक्के की जो जिक्र किया था, उसी ना बनाऊं, इसी मैच में 6 छक्के फिलहाल 5 लगा चुके हैं 5 गेंदों पर। बिल्कुल फेवरेट है इस समय पर। छठा छक्का होगा या नहीं? नहीं हो चुका, प्रयास जरूर था, कुछ भी हो जाए। एक समय पर बहुत ही मुश्किल स्थिति में आकर जो फंस चुकी थी जो साई प्रिंटर्स, मात्र 7 रनों पर प्रमुख 3 खिलाड़ियों को जो खो चुकी थी, लेकिन अगले ओवर में जो 5 छक्के, क्या बेहतरीन जो बल्लेबाजी, संकट मोचन का रोल, डूबती हुई नैया को जो पार लगाने वाले खिलाड़ी, ये शब्द जो गलत नहीं रहेगा इस समय पर बल्लेबाज अजय के लिए। क्या शानदार जो बल्लेबाजी, पहले ओवर में अपने 3 प्रमुख साथियों को जिन्होंने जरूर खोया, लेकिन जिसका कोई असर नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ क्या बढ़िया बल्लेबाजी, 30 रन जो बनाए दूसरे ओवर में, इस तरह से 37 रन, 18.50 की औसत। अब और वैसे ही है काफी सारे जो इंडिविजुअल प्राइजेस जो है इस टूर्नामेंट के लिए। इसी बीच वाइड गेंद का करार, अतिरिक्त रन 38 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर जो औसत थी 7 की, अब जो औसत पूरी तरीके से जो बदल चुकी है, 18 की जो 19 की जो औसत हो चुकी है। क्या शानदार जो बल्लेबाजी अजय, लगातार 5 गेंदों पर पिछले ओवर में जिन्होंने 5 जो छक्के लगाए, इस बार कट किया ऑफसाइड के दिशा में, फील्डर मौजूद डीप पॉइंट की दिशा में, जिस गेंद को रोक लिया और 2 रनों का मामला। 2 रन के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंच चुका ठीक 40 रन। खेला जिस गेंद को 1 रन अवश्य, 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो ठीक 41 रन। काफी बढ़िया कि बल्लेबाज, और इसी बीच पावर हिटर बल्लेबाज, एकमात्र खिलाड़ी अब तक इस टूर्नामेंट में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने वाले अजय, जो स्ट्राइक पर। इस बार मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर। बढ़िया फील्ड, सही समय पर सही छलांग, 1 ही रन। 1 रन के सहारे कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंच चुका ठीक 42 रनों पर, 42 पर पहुंच चुका जो टोटल स्कोर। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक समय पर 7 रनों पर 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी थी जो साई प्रिंटर्स, लेकिन क्या शानदार जो बल्लेबाजी अजय, काफी बढ़िया बारी खेलते हुए जो अपनी टीम के लिए नीलकंठा, जो इस समय
जोरदार हिट के लिए जरूर जिन्होंने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहा। गेंद सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में इस तरह से डॉट डिलीवरी रही। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज कार्तिक का कमेंट्री बॉक्स एंड से अपनी कोटी की अगली गेंद को लेकर फिर एक बार लंबे स्ट्रोक की कोशिश में नीलकंठा। एक ही रन का मामला रहा। मेरे ख्याल से इस समय पर नीलकंठा जिनका प्रयास यही रहना चाहिए कि सिंगल बनाकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो अजय के 5 रख दिया जाए, क्योंकि बढ़िया रिदम में चल रहे हैं। लगातार 5 गेंदों पर 5 बड़े हिट जिनके बल्ले से कार्तिक अपनी कोर्ट की अगली गेंद को लेकर अजय गेंद को आने के इंतजार में इस बार चाने दिया जिस गेंद को। सोच लिया था कि बल्लेबाज अजय ने गेंद लंबी है, वाइड हो सकती है, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। सही गेंद का जो फैसला रहा। इस तरह से डॉट डिलीवरी रही है। डॉट गेंद के साथ जो तीसरे ओवर की समाप्ति बिल्कुल तारीफ करनी होगी जो कार्तिक, जिनकी पिछले ओवर में जिस तरह से जो विरकी ने जिन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया था, लगातार 5 छक्के के जरिए 30 रन जो खर्च किए थे, लेकिन जिसकी भरपाई कर लिया यहाँ पर कार्तिक, जिन्होंने पिछले ओवर में मात्र जो 6 ही रन जो खर्च किए। अंतिम ओवर लेकर इस समय गौरीश तीसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर बन चुका है ठीक 43। आड़े बल्ले से खेला जिस गेंद को 1 रन अवश्य हो जाएगा, और वहां पर धरती मां को नमस्कार किया फील्डर ने। बढ़िया फील्डिंग, कुछ रन अवश्य बचा लिया अपनी टीम के लिए। 1 रन के जरिए कुल स्कोर ठीक 44 रन। 44 पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर। 5 गेंदें बाकी। अजय जो पावर हिटर बल्लेबाज है इस समय स्ट्राइक पर। इस बार जमीन के सहारे खेला जिस गेंद को मिड ऑन के रीजन में 2-2 फील्डर झपट पड़े, जिस गेंद पर सफाई के साथ फील्डिंग उतनी खूबसूरत जो रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंच चुका ठीक 46-46। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 39 रनों की साझेदारी हो चुकी है दोनों ही खिलाड़ी के बीच में। लगभग 90% कॉन्ट्रीब्यूशन जो इस साझेदारी में जो अजय पावर हिटिंग बल्लेबाजी रही थी जो दूसरे ओवर में, लेकिन पिछले ओवर से लेकर अब तक फिलहाल बड़े स्ट्रोक से रोक के रखा है जो राघु 11 ने। और इसी बीच जो अंपायर का इशारा मिल चुका नो गेंद का। फ्री हिट का मामला, लेकिन फायदा ना उठा सके। बढ़िया गेंदबाजी, काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी अपना लंबाई का अपना कद का इस्तेमाल करते हुए वहां पर गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद को पिच्चा किया जिन्होंने। गेंद टप्पा खाती काफी ऊंची उठी है। इस बार फुल टॉस, कमजोर गेंद। प्रयास जरूर था मिड विकेट की दिशा में जिस गेंद को लपकने का, लेकिन गेंद को कैच के रूप में परिवर्तन न कर सके। इस तरह से इस ओवर में मिलता हुआ पहला चौका। पहले चौके के साथ कुल स्कोर 50 का आंकड़ा पार होता हुआ जो पहुंच चुका 51 रनों पर। 51 पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर। वन पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर। अंतिम ओवर का खेल प्रगति पर। अभी भी 3 लीगल डिलीवरीज का खेल बाकी। ऑफ साइड से बाहर शॉर्ट अप लेंथ गेंद खेला जिस गेंद को कवर के दिशा में। बढ़िया फील्डिंग, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। दूसरा रन पूरा होता हुआ इन 2 रनों के जरिए कुल स्कोर 53 रनों पर। अभी भी 2 गेंदें बाकी। बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज गौरीश। अजय बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए लगातार जिन्होंने 5 छक्के जो लगाए जो दूसरे ओवर में
उसके बाद ये पूरी तरीके से बड़े स्ट्रोक पर काबू रख लिया है। अब तक 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 2 गेंदें बाकी है। 5 अंतिम गेंद बाकी है, करेक्शन कर लिया है। अंतिम गेंद का खेल जो शेष और इस बीच डॉट गेंद के साथ जो ओवर की समाप्ति है। कुल मिलाकर निर्धारित 4 ओवर्स में 53 रन बनाकर 54 रनों का टारगेट छोड़ दिया है साई प्रिंटर्स टीम ने राघु 11 टीम को। कुल मिलाकर 4 ओवर्स में राघु 11 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके जवाब में साई प्रिंटर्स जो उतरी बल्लेबाजी के लिए पहले ओवर में बिल्कुल नाजुक स्थिति में थी। मात्र 7 रनों पर अपने 3 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी थी, लेकिन अगले ओवर में कुछ इरादे अलग थे बल्लेबाज अजय के। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाते हुए अपनी टीम को जिन्होंने वापसी दिलाई है। उसके बाद में फिर एक बार रनों पर रोक लगा रखी है। अंतिम 2 ओवर्स में बिल्कुल बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से काबू पा लिया कार्तिक तथा गौरीश ने। इस तरह से कुल मिलाकर 4 ओवर्स में 53 रनों पर रोक के रखा। अब जो 54 रनों का लक्ष्य लेकर उतरेगी है राघु 11 की सलामी जोड़ी है। देखना होगा किस तरह से किस ढंग से इस लक्ष्य का जो पीछा करेगी जो राघु 11। और आज के दिन में मेरे साथ में कन्नड़ा कमेंटेटर के रूप में जुड़ चुके हैं बीएल सृजन। माइक्रोफोन पर अगली आवाज रहेगी कन्नड़ा कमेंटेटर बीएल सृजन जिनकी। ಉತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂತೂರ್ ಐಖರ್ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರೂ ಸಹ ಅದೊಂದು 5 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು 54 ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರಾಘು 11 ಕಾರವಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಕೋಲಾ ತಂಡ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಕೋಲಾ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲವನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಕೋಲಾ. ಇದೀಗ ರಾಘು 11 ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಕಟವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಕಟವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಡ್ ನಂದನ್ ಗದ್ದ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 2ರ ದ ಹೆಂಜಾ ನಾಯ್ಕ್ ಕಪ್ 2023ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ರಾಘು 11 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ರಾಘು 11 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಲೈವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬೌಲರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ರಾಘು 11 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನತ್ತ ಅಕ್ಷಯ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನತ್ತ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್
ವಿಕ್ಕಿ, ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ರಾಜು, ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಾಜು ಟು ಅಕ್ಷಯ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 4 ರನ್ ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ನ ಸಾಯದಿಂದ ರಾಘು 11 ಕಾರವಾರ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೆಣಸಾಟವಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಜು ಟು ಅಕ್ಷಯ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ರಿವರ್ಶಿಪ್ ನ ಎಸೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಜು ಟು ಅಕ್ಷಯ್, ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಲು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 2 ರನ್ಗೆ ಓಟ, 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ನಾಯಕ ಸಾಯಿ. ಅಂಕೋಲಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಮೈಕಾ 11 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಯಿ ಇದೀಗ ಅವನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಹೌದು, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಜು ಟು ಅಕ್ಷಯ್, ಉತ್ತಮವಾದ ತೊಡೆದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಕೋಲಾ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಜು ಟು ಅಕ್ಷಯ್, ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಜು ಟು ಅಕ್ಷಯ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. 2 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಘು 11. ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜು, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, 4 ರನ್ಗಳು. ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ 4 ರನ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. 4 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಸ್ಕೋರ್ 7 ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಘು 11ನ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಸ್ಕೋರ್ 11 ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 43 ರನ್ಗಳನ್ನ 18 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್, ಎಸೆತ 18, ಬೇಕಾಗಿರುವ ರನ್ಗಳು 43. 18 ಎಸೆತ, 43 ರನ್ಗಳು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಹೇಶ್ ಟು ವಿಕ್ಕಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಚುರುಕಾದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ವಿಕ್ಕಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ಕಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12, 42 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 17 ಎಸೆತ, 42 ರನ್ನುಗಳು. ಎಸೆತ 17, ಬೇಕಾಗಿರುವ ರನ್ಗಳು 42.
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಚೆಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕುಂಟಿದೇವ್ ತೋಡೂರು. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಚೆಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕುಂಟಿದೇವ್ ತೋಡೂರು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಹೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಈ ಹೊಡೆತ. ಈ 1 ರನ್ನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 41 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 15 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 41 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಗಗನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ. 6 ರನ್ನುಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. 6 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಹೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. 1 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿನಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ ಸಮಾಜ ನಂದನಗದ್ದ ಬಾಡ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ರಾಘು 11 ಕಾರವಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಆದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಕಿರಣ್ ರವರು ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓವರ್ನ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಪ್ರಥಮ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಹ. ಗೌರೀಶ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇದೀಗ ಗೌರೀಶ್ ಅಂಕಣದತ್ತ. ಎತ್ತರ ನಿಲುವಿನ ದೇಹ ದಾಢ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗೌರೀಶ್. ಕಾಣಲು ಎತ್ತರ ನಿಲುವು, ಉತ್ತಮ ದೇಹ ದಾಢ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗೌರೀಶ್ ರಾಘು 11 ಕಾರವಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೆಂಜಾ ನಾಯ್ಕ್ ರವರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಘು 11 ಕಾರವಾರ ತಂಡ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ಟು ಗೌರೀಶ್.
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಿರಣ್ ರವರಿಂದ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ಟು ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಲವಾದ ಎಸೆತ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23 23. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರನ್ಔಟ್. ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನ ಪಡಲು ಹೋಗಿ ಗೌರೀಶ್ ರವರು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ, ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತನ್ನ ತಂಡದೊಡನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್. ಶಿವರಾಜ್, ಕುಂಟಿದೇವ್ ತೋಡೂರ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ರಿವ್ಯೂಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಅಸಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಔಟ್ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಂತು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿ ಚೆಕ್ ಅಸಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯಗಾರ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕೊರತೆ, ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ.
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಕ್ಕಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ ಕಿರಣ್ ರವರಿಂದ. ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಉತ್ತಮ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸಾಯಿ. ಕುಂಟಿದೇವ್ ತೋಡೂರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಚೆಂಡ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಆರು ಎಸೆತ 28 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. runs for 6 balls. 6 ಎಸೆತ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರನ್ನುಗಳು 28. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 27, ಬೇಕಾಗಿರುವ ರನ್ ಕೂಡ 27. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, 6 ರನ್ನುಗಳು. ₹200 ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭೂಪಾ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತುಳಸಿದಾಸ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ₹200. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33, ಗೆಲ್ಲಲು 21 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 21 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತ 3, ಬೇಕಾಗಿರುವ ರನ್ಗಳು 21. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ 39. 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನುಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45, ಗೆಲ್ಲಲು 9 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Nine run for 1 ball. 1 ಎಸೆತ 9 ರನ್ನುಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ರಾಘು 11 ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಜಯ್. 5 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದರು. ದಯಮಾಡಿ